order, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मिनट देश की ऐसी ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण को लेकर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए। सदन के पटल पर देश के सदस्य संज्ञान में लाने के लिए रखा है। आपके माननीय सदस्य को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ इच्छी करके मंत्री जी से नीचे सदन पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के देश की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न और आपने जो तरीका रखा है ना, वह तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर्वे ऑफ इंडिया ठीक नहीं है ये। जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम है, आजादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। अभी देश में 3698 से इतनी साइट्स हैं जो एएसआई के अंतर्गत आती है और एएसआई लगातार ऐसी सारी ऐतिहासिक मूल्य की धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 3698 धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ में ऐसे संभावित स्थान जहां हमारे ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक महत्व के स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जिससे हमारे ऐतिहासिक विरासत और उसकी कंटिन्यूटी पर और अधिक प्रामाणिक रूप से बात की जा सके, ऐसे एक्सकेवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस निरंतर करता है। इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का सर्वे करना, एपिग्राफिक रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान करना, ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स में म्यूजियम्स की स्थापना करना और उनके साथ साथ में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट्स को इंक्लूड कराने के लिए डॉजर्स बना करके ऐसी साइट्स को बनाने के लिए, एनलिस्ट कराने के लिए, उनको एनक्रिप्ट कराने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, इन सब विषयों पर निरंतर काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निरंतर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि और बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त वो एडॉप्ट हेरिटेज इस नीति के तहत भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार काम करती है। और इसके साथ साथ में राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ पर जो चिन्हित धरोहरें हैं, जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की लिस्ट में आती हैं, उन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। महोदय, झारखंड राज्य के दुमका जिला मलूटी गांव में स्थित मलूटी मंदिर तालकोटा से 108 मंदिर बना हुआ है और उसका अभी 72 मंदिर शेष रह गया। क्या इस पर सरकार विचार रखती है उसको संरक्षण के लिए? माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो दुमका जिले के मंदिरों की चर्चा की है, झारखंड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 13 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। दुमका के मंदिरों के लिए किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143
डॉक्टर राजेश मिश्रा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीधी में 10वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रेश शिव मंदिर है, जिसका निर्माण चेद वंश के राजा प्रबोध ने कराया था। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। मंदिर का निर्माण मालवा पत्थर से हुआ था। गर्भगृह गोलाकार है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य तथा सुंदर पहाड़ियां हैं। इस स्थान को विकसित करने की क्या योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और मेरे ही जिले में बीरबल की जन्मस्थली तथा साधन स्थली घोघरा स्थान में है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल कर विकसित करने की योजना क्या है? अगर है तो तत्संबंधी व्यवहार। मेरे ही क्षेत्र में माणा में प्राचीन गुफाएं हैं, जो अभी मध्य प्रदेश के पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। माणा की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल कर संरक्षित व विकसित करने की योजना है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो कारण बताया जाए। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 143 के संदर्भ में नो अभी 143 बाद में लेंगे। अच्छा, इसी को ले रहे। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 142 के संदर्भ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हुए माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में स्थित इस तरह के प्राचीन प्रागैतिहासिक मंदिरों के उनका लिस्ट में नाम था। मेरी तरफ से गलती हो गई थी, इसलिए उनका नाम लिस्ट में था। इसलिए माननीय धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में स्थित मंदिरों और अन्य पुरासंपदाओं के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से संरक्षण किए जाने की योजना पर प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐसी ऐतिहासिक महत्व की संपदा को या किसी मंदिर को, ऐसी धरोहर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में सूचीबद्ध होने के बाद में ही उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षण का काम करती है। सूचीबद्ध करने की अपनी एक निश्चित तय प्रक्रिया है। राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव आने के बाद या अन्यथा इस तरह की महत्व के विषय को हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा संसूचित करने के बाद में इस तरह की जो है संपदाओं को उस धरोहर सूची में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह का प्रस्ताव या संरक्षण गतिविधियों को लेकर के न राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ, नहीं कोई ऐसा प्रस्ताव अभी वर्तमान में। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க।